नमस्कार, चलता हूं भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। और आज का सवाल है देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ। संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा चल रही है। आज बिल को पेश किया गया, उस दौरान भी हंगामा हुआ। लेकिन चर्चा के दौरान जब पीएम मोदी ने भेदभाव न होने की गारंटी तक दे दी, ब्लैंक चेक दे दिया विपक्ष को कि आप समर्थन करिए, क्रेडिट का ब्लैंक चेक लेकर जाइए, विरोध करने आए कुछ सांसदों को कह दिया कि आप काले टीके की तरह हैं। गारंटी के बाद सवाल है कि क्या विपक्षी पार्टियां भाषा, धर्म और क्षेत्र में जो बांटने का आरोप लगा रही थी, क्या वो आरोप बंद होंगे? करेंगे डिबेट। जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है। क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। तो चलिए, एक आपने ट्रेलर देखा और ट्रेलर इस बात का कि आज का दिन लोकसभा में शुरू कैसे हुआ। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में एक बहस का ये ट्रेलर था। बहस अभी भी जारी है। विपक्ष के हर सवाल का सरकार ने साफ साफ शब्दों में जवाब दिया, चाहे धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा हो या फिर क्षेत्र में बांटने का आरोप हो या फिर राज्यों के साथ भेदभाव की बातचीत हो। पीएम मोदी ने दो टूक क्लियर कट कह दिया और गारंटी दे दी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप सुनिए। इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। तो पीएम मोदी ने गारंटी की बात ऐसे ही नहीं कह दी। पीएम मोदी ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि गारंटी के लिए तमिल में भी कोई शब्द है तो लाइए मैं बोल देता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से इस तरीके की बातें आ रही थी। कहा जा रहा था कि साउथ के साथ अन्याय हो जाएगा, साउथ बनाम नॉर्थ हो जाएगा, देश में संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो जाएगा, अराजकता खड़ी हो जाएगी। स्टालिन तो ये तक कह रहे थे धमकी समझना है तो समझते रहिए। ये सारी बातें हो रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी कि ये साउथ बनाम नॉर्थ का मुद्दा नहीं बनने देंगे और अन्याय नहीं होगा। जो रेशियो आज की डेट में है वो रेशियो बना रहेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान नारी शक्ति के प्रभाव को लेकर विपक्ष को सलाह भी दिया और सलाह यह दिया कि जो आप वर्गों की बातचीत कर रहे हैं, आने दीजिए महिलाओं को, वो भी तय करेंगी किस वर्ग को कितना जाए। आप सुनिए। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। तो प्रधानमंत्री मोदी दो टूक कह रहे हैं कि आने दीजिए महिलाओं को 33% आरक्षण के तहत और उसके बाद वो तय करेंगी कहां किसको देना है, घटाना है, बढ़ाना है। लेकिन एक और बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी बात कही और बड़ी बात कि आमतौर पर इस तरीके की बातें होती हैं, बिल आते हैं तो क्रेडिट की होड़ लगती है और कई बार विरोध तो सिर्फ इस बात को लेकर होता है कि कहीं सरकारी पक्ष क्रेडिट अपने हाथ लेकर ना चला जाए और चुनाव में फायदा ना हो जाए। तो इसका भी जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और कहा कि क्रेडिट का ब्लैंक चेक ले ले विपक्ष और सरकारी खर्चे पर
अखबारों में विज्ञापन छपवा देंगे जिसकी फोटो कहिए। सुनिए आप जरा। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। तो चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। नेहा बग्गा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुप्रिया सत्यम है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और रंजना कुमारी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं। क्रेडिट वाला ब्लैंक चेक मिला क्या? देखिए, क्रेडिट तो देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर देते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनकर नहीं देते हैं। और गारंटी भी जो उन्होंने आज दी है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर दी है, देश के प्रधानमंत्री बनकर नहीं दी। अगर दी होती तो फिर अग्निवीर की गारंटी भी पूछी जाती, जीएसटी की भी पूछी जाती, किसानों की भी पूछी जाती, महिला सुरक्षा की भी पूछी जाती, नोटबंदी की पूछी जाती। सब गारंटियां तो चौराहे पे रह गई और झोला भी यही रह गया और सीट भी यही रह गई। मंशा के ऊपर प्रश्न है। जिस विधेयक की बात हो रही है वो तो ऑलरेडी उसके लिए तो विपक्ष ने 2017, 2018, 19 और 2014 में आपकी सरकार आ गई थी, 14, 19, 24। इसके जाने के बाद आपको 29 पे आ रहा, और वो भी क्या 2011 के ऊपर, 2011 के मतदाता के आंकड़ों के ऊपर। उस पर तो राकेश जी एक बात याद आ जाती है जो मेरे को, वो ये है कि एसआईआर से मतदाता चुनो और परिसमन से इलाका चुनो और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री चुनाव जीत जाएं। कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है? अब कहीं ये नीति तो नहीं है? अब सुनिए सर, क्या ये शकुनी चाल तो नहीं है? अब सुनिए एसआईआर से ही मतदाता चुने जाते हैं और परिसीमन से ही इलाका चुना जाता है। आप इसका अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है। मैं आपसे एक लाइन पूछा था कि आप नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री मानिए, आप अपना मत मानिए, तो ये आपकी सोच की दिक्कत है, ये किसी और के सोच की दिक्कत नहीं है। चंद्रमोहन जी, मेरा आपसे एक लाइन का सवाल था कि देश के प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में खड़े प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मानते हैं। सुनने की आदत डालिए। यह किसी रैली का भाषण नहीं था कि जो मन आए बोलकर चले गए। लोकसभा में बोली गई किसी भी नेता की एक एक बात अनटिल एंड अनलेस वो रिकॉर्ड से ना हटा दी जाए तो वो ऑन रिकॉर्ड होती है। और फिर ऑन रिकॉर्ड जब यह कहा जा रहा है कि गारंटी है कि भेदभाव नहीं होगा, गारंटी है कि जो रेशियो आज की डेट में बना है वो बना रहेगा, गारंटी इस बात की लेकर है कि साउथ नॉर्थ वाला जो नैरेटिव आ रहा है वो नहीं होगा, तो फिर आप इस पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर ये आपका स्टंट माना जाएगा। देखिए, ये आप ही की बात, आप अपनी बात पे चले गए। माइक बंद हो जाना और किसी चीज को चलते हुए रोक देना, रिकॉर्ड पे ना देना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इसी सरकार के नीति के अंदर हुआ है, पहले की सरकारों में नहीं हुआ है। और जिस महिला आरक्षण की बात में आप बात कर रहे हो वो लड़ाई तो 1987 हुआ। आज मैं दे रहा हूं ना, जो 1987 में, 82 में, 96 में, 2010 में, 2018 में और लास्ट में राहुल गांधी जी ने भी इसके लिए पत्र लिखा। तो फिर गारंटी किस बात की? ये तो विधेयक पास ही है। कर देना चाहिए था, पत्र लिखने की जरूरत क्यों राहुल गांधी को पड़ गई? अरे तो 70 साल तक शासन किया, बना देना था। वो हमारी जब सरकार थी तो हमारे पास गठबंधन की सरकार उनके पास अधिकार थे, वो बनवा देते। हमने गठबंधन की सरकार चला के गठबंधन का धर्म निभाया था। अच्छा, लेकिन ये सरकार तो 2014 के बाद करते करते आज आके याद कर रही है, वो मतलब किसके लिए? ठीक है और 2011 की जनगणना के हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार चलाते समय आपकी मजबूरी थी, इसलिए महिला आरक्षण बिल आप लेकर नहीं आए। ठीक, अब एक बात है, आप लोगों ने बहुत बार मेजॉरिटी की भी सरकार चलाई है, और बहुत बार नहीं, अधिकतर बार मेजॉरिटी की सरकार चलाई है, और आता था 400 सीट आया है आप लोगों का। कर देना था, तब तो कोई भी संशोधन करते, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बात तारिक खान, मैं अलबत्ता नेहा जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन तारिक खान ये कह रहे हैं गठबंधन की सरकार चलाई, गठबंधन धर्म निभाया। आप भी रहे, मुलायम सिंह यादव जी तो रक्षा मंत्री रहे थे।
हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ी महिलाएं हैं, उनका ख्याल रखा जाए तो जरूर आरक्षण किया। और आज भी जब इससे पहले 2023 में महिला बिल पास हुआ तो क्या विपक्ष पक्ष के साथ नहीं खड़ा था? पूरा खड़ा था। अरे मैं उस पर आइएगा, मैं तो अभी चंद्रमोहन जी पर कहा कि ये कह रहे गठबंधन का धर्म निभा रहे थे, यानी तब आप लोग महिला आरक्षण के विरोध में थे। नहीं, महिला आरक्षण बिल के कोई भी विरोध में नहीं। मैं तो प्रधानमंत्री की बात नहीं, महिला कभी नहीं कोई। जब अभी बिल पास कराया गया है सिर्फ 2 वोट, 456 लोग थे लोकसभा में, 454 वोट मिले। चंद्रमोहन जी अभी एक मिनट तारिक भाई, एक मिनट। चंद्रमोहन जी, आपसे थोड़ी देर पहले आपने कहा, जब मैंने सवाल पूछा कि आप लोगों ने क्यों नहीं कर दिया, तब आपने कहा कि गठबंधन धर्म में थे, गठबंधन धर्म निभा रहे थे। तो उसका यही मतलब निकला कि गठबंधन के बाकी साथी जो है वो महिला आरक्षण के विरोध में थे। राकेश जी, जलेबी की तरह होती है। राकेश जी जलेबी नहीं होते हैं। विरोध उस समय भी विपक्ष ने नहीं करा था। नहीं, जलेबी चंद्रमोहन जी होते हैं। राकेश जी तो जलेबी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी थे और वो देश भी समझ रहा है और लोग भी समझ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद आप भी समझेंगे चंद्रमोहन जी कि राकेश जी जलेबी नहीं है, जलेबी चंद्रमोहन जी है। लोकसभा की कार्रवाई के अंदर की कोशिश कर रहे हैं। वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने इनका विरोध किया था, महिला आरक्षण बिल का। अरे गठबंधन धर्म विरोध विपक्ष के साथ होता है कि अपने साथियों के साथ होता है जिनके साथ सरकार चला रहे हैं? बिल के ऊपर परिसमन की आड़ के अंदर राजनीति कर रही है। मैंने तारिक भाई अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे मैं प्रधानमंत्री की बात ना वो जो आप जलेबी बना रहे थे बस उसे मैंने बता दिया कि जलेबी है। जो ये बिल लेके आए हैं डिलिमिटेशन बिल, प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी पार्लियामेंट में कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब यह है कि एक जो बात हो रही है कि प्रोपोर्शनेट में सीटें बढ़ेंगी, कहां बिल में लिखा हुआ है? अगर ये चीज बिल में लिखी होती, कहीं भी नहीं लिखी हुई है। क्या लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है बिल में। ये लिखा हुआ है कि जो पुराना आर्टिकल 81 था वो ये कहता था कि जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा सीट है वो तय की जाएंगी, उसको बहाल किया गया है। जो फ्रीज है इस बिल में खत्म किया गया है। जो 74 में फ्रीज था, फिर 2001 में अटल जी ने फ्रीज किया 25 सालों के लिए, वो खत्म किया गया है। और जो पुराना आर्टिकल है 81 और 82, उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट है वो 5 और 5.5 से ऊपर नहीं जाएंगे, उसको हटा दिया गया है। और जो आपकी सीट्स होंगी वो निर्धारित होंगी पॉपुलेशन पे। अब यही दिक्कत आती है। जो प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं कि मैं ऐसे गारंटी दे दूं, वैसे गारंटी दे दूं, बिल में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो एक बात कल से या परसों से चल रही है कि प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगा। अगर ऐसे बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? मतलब जाहिर सी बात है 50% सबकी बढ़ जाएगी। तारिक भाई, पहले वाला तो 50% सबकी बढ़ रही है। पहले वाला जो एडजस्टमेंट था वो किस हिसाब से था? पॉपुलेशन के हिसाब से था। अभी पॉपुलेशन के हिसाब से हो रहा है तो दिक्कत है। पहले वाला ठीक था? नहीं, पहले वाला ठीक नहीं था, इसीलिए फ्रीज किया गया था। क्या अटल जी गलत थे जो फ्रीज किया था? इसलिए फ्रीज किया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल कई स्टेटों ने की थी, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से उस समय सीटें दी जाती तो अन्याय हो जाता कुछ मतलब कांग्रेस माइनॉरिटी स्टेट्स के साथ। मतलब कांग्रेस के समय में जो पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट, अटल जी के भी समय में 2001 में भी फ्रीज किया गया 25 साल के। नहीं, आपके हिसाब से तो अटल जी ने फ्रीज किया, अटल जी ने भी फ्रीज किया, कांग्रेस ने पॉपुलेशन के हिसाब से किया। वो गलती उस समय के नेताओं ने ये सोचा कि इस वक्त जो पॉपुलेशन का रेशियो है, आप उसको गलत मान रहे हैं। ठीक है, नहीं, किसी को गलत नहीं गलत मान रहे। नहीं, या तो पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट ठीक है या तो गलत है। नहीं, दोनों बात थोड़ी नहीं हो सकती है। आज की डेट में ना आपके पास सेंसस है ना डेटा है, कोई चीज नहीं। आप ये कहिए कि 26 वाला लीजिए, वो फिर भी लॉजिकल है। नया बग्गा पॉपुलेशन के हिसाब से आप करेंगे तो रेशियो कैसे मेंटेन रहेगा, ये एक सवाल उठ रहा है। राकेश जी, आज 7 दशक से अधिक हो चुका है और मुझे लगता है कि आज जब ये क्षण आया है जो ऐतिहासिक है, उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे विपक्षी दल हो, सबको इसकी खुशी होनी चाहिए कि महिलाओं का आरक्षण फाइनली होने जा रहा है, जहां पर ग्लोबली महिला रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 27.6% है और हम उसके करीब आके अब 33% हो रहे हैं। पर एक और कांग्रेस है जो अनेकों बार बहुमत में रही है और कई बार अलायंस में रही, और अलायंस में उनके साथ जो दल रहे हैं वो हम सबके सामने है। आज सपा के ही नेता सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा, अब उन्हें मुसलमान आधारित आरक्षण भी चाहिए। तो महिलाओं को कभी धर्म पे बांटेंगे, कभी जात पे बांटेंगे, कभी सेंसस पे बांटेंगे, कभी डिलिमिटेशन पे बांटेंगे। ये केवल एक ही चीज है कि इनको
महिलाएं तो चाहिए वोट के लिए, झंडा उठाने के लिए, स्कीम्स बनाकर लुभाने के लिए, मगर जहां पर महिला नेतृत्व की बात आती है तो परिवार से आगे कहीं पर ये बढ़ नहीं पाते। और इसीलिए एक बहुत अच्छा शेर भी है कि बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर क्यों 70 साल तक नारी शक्ति हारी थी? तुम तुष्टिकरण में अपना भविष्य बुनते रहे, देश की बेटियां हक मांग रही, तुम अनसुना करते रहे, आज भी अनसुना करने का ही काम कर रहे हैं। भाई 2010 में क्या मजबूरी थी? 2010 में क्या इस प्रकार से सेंसस करके ले आए थे, डिलिमिटेशन करके लाने वाले थे? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष में सपा हो, इनकी स्पष्ट नीति है तुष्टिकरण को अपनाना, महिलाओं को दरकिनार करना और उनके नेतृत्व को स्वीकार न करना। एक चीज नेहा जी, जो तारिक भाई ने पूछा कि अटल जी के समय भी तो फ्रीज हुआ था, उसका कोई रिप्लाई है? देखिए बहुत स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर अब ना इसको लटकाना है ना अटकाना है। एक स्पष्ट लाइन को चुना है। डिबेट अभी 2 दिन 3 दिन चलने वाली है, आज प्रथम दिवस है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, इनके भी सांसद वहां उपस्थित रहेंगे, एक प्रॉपर प्रपोर्शन दिखाई देगा। मैं ये कह रहा हूं कि महिला बिल जो 334A आर्टिकल है, इसको ऐड किया गया संविधान में और इसमें लिखा गया कि डिलिमिटेशन होगी और सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद आरक्षण होगा। यह सरकार ने तब कहा था। इस लाइन को हटा दीजिए। आज जो 550 से कम सीटें हैं, 543 हैं, उस पे महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। कौन कह रहा है? 100 जितने भी लोकसभा में लोग प्रेजेंट होंगे, उनका वोट पूरा बीजेपी के साथ है। ये मैं यहां बैठ के गारंटी मतलब आप चाह रहे हैं कि आप ही के कुछ साथियों का टिकट कट जाने वाले? नहीं, क्यों कट जाए? आज हम पुरुष अपनी सीटें छोड़ने को तैयार हैं। में से 545 में अगर करेंगे, महिलाओं को अधिकार देने की बात है। सांसद है भाई, कटेगा ना उनका? नहीं कट जाए, पुरुष पीछे जाने को तैयार है महिलाओं को आगे करने के लिए। नहीं कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी माएं, हमारी बहनें सब आगे आएंगी। यहाँ जो बैठी है बहनें, ये आगे आएंगी। ये बीजेपी की प्रवक्ता ये आगे आएंगी। पिछले चुनाव में 24 से तो 37 सांसद आपके जीते, 3700 महिलाओं को जिता दिए होते। नहीं, हम कह रहे हैं इसी पे बात बन जाएगी। एक लाइन का संशोधन है तो 3700 महिलाओं को जिता दिए होते ना। एक लाइन का संशोधन है। अब ऐसे बात करेंगे तो हम भी पूछेंगे कि बीजेपी ने कितनी महिला मुख्यमंत्री बना दी। अप्लाई करके ये ज्ञान देते तो बात समझ में आती। 31 महिलाएं समाजवादी पार्टी की लोकसभा में सांसद के तौर पर उपस्थित होती तो क्या शानदार ये बात होती। बात नहीं, ये तो बहुत पुरानी से आपकी बात होती, पहले से बहुत पहले से बात हो रही है। आपको यहां पर खड़ा कर देता, बहुत पहले से बात हो रही है। मैं कह रहा हूं एक लाइन का संशोधन है, आर्टिकल 334A में कर दे, हटा दे, आज आरक्षण हो जाएगा। क्या जरूरत है सीटें बढ़ाने? रंजना जी और सुप्रिया भी हैं। सुप्रिया, ये बात तारिक खान की आपको हजम हो रही है कि इन्हीं 543 में से 33% कर दो? देखिए, हजम की जहां तक बात है, ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब अब बात आई है, अब बारी आई है हमारी, तो इनको पता नहीं क्यों इतना मतलब तकरार हो रहा है इस चीज पे। इनको बल्कि आगे आना चाहिए। अभी तक तो ये हर चीज में ना नुकर कर रहे थे। ये वही पार्टी है ना जो लड़की हूं और लड़ सकती हूँ, और जब लड़की के लड़ने की बारी आई तो ये अपनी नए बहाने करने लगे। अभी तक तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं कर पाई ये? बस मेरे को मुझे बस यही एक सवाल इनसे पूछना है कि इतने सारे जो ये गोल गोल घुमा रहे हैं कि इतना होना चाहिए। परिसीमन क्या है? परिसीमन अगर की बात हो रही है तो परिसीमन से इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? और ये जो ये कह रहे हैं, इसके बाद आप देखिए 2033 तक ये चला जाएगा। कितना ज्यादा टाइम और इस पे बर्बाद होगा। तो मुझे एक चीज इनका बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि जब कोई चीज हो रहा है तो ये होने क्यों नहीं दे रहे हैं। उसमें इतना सारा मीन मेक निकालने की जरूरत ही नहीं है इनको, क्योंकि पहले भी यही करते आ रहे हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। क्योंकि इनको सिर्फ बातों के बताशे बांटने हैं, लेकिन जब देने की बारी आएगी, हमारे हक की बारी आएगी, तो ये कभी नहीं देंगे। राकेश जी, ठीक है। रंजना जी, क्या सिर्फ बातों के बताशे बांटे जा रहे हैं? और ये सवाल इसलिए भी कि आज अगर गारंटी आई और विरोध करने कुछ लोग काले कपड़े पहनकर आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाइटर नोट पर तो ये भी कह दिया कि ये काले टीके की तरह शुभकामनाएं जैसे नजर बट्टू लगा देते हैं, उस तरीके से। तो क्या उस गारंटी के बाद ये बताशा बांटने वाली प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत होगा कि अब भी इसको टाला जाए। तो इसलिए मैं ये जानती हूँ कि 30 साल से ये हम लोग का संघर्ष है। महिलाएं गांव से लेके सड़क से संसद तक हमने मोबिलाइजेशन का काम किया है। इतने बार इसको
तरह तरह से जतन जतन से लाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हो नहीं पाया। क्योंकि देखिए उसमें दो कारण है। कारण है कि कोई भी पुरुष सांसद जो अड़ंगा लगा रहे हैं, उनको किसी भी राजनीतिक दल को किसी ने रोका नहीं था कि आप महिलाओं को सीट मत दीजिए। उसके लिए कानून की जरूरत नहीं थी। ये जो अखिलेश यादव जी खड़े हैं, इनके पिता मुलायम सिंह यादव जी ने ही शुरू किया कि ओबीसी को दे दो, मुस्लिम को दे दो, पर जब देने की बात आती है तो सिर्फ परिवार को देते हैं। तो ये तो कोई ओबीसी का प्रतिनिधि तो सिर्फ परिवार तो नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे में ये इस तरह का जो विरोध हो रहा है, ये हमेशा जो पुरुषवादी मानसिकता के सांसद हैं उनकी सीट चली जाएगी इस डर से विरोध करते थे। अब तो वो भी झगड़ा खत्म हो गया, सीटें बढ़ा दी गई। तो अब किस बात के लिए की लड़ाई है, किस बात की? और जहां तक परिसीमन का सवाल है, ये कहा गया है कि भाई परिसीमन, और स्पष्ट आज हो भी गया संसद के अंदर कि ये गारंटी ली गई है सरकार की तरफ से कि किसी भी प्रांत का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर उत्तर प्रदेश की आज 80 सीटें थी और तमिलनाडु की 39 सीटें थी, तो अभी भी प्रोपोर्शनेटली तो उतना ही गैप था ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि सीटें बढ़ रही हैं, तो तमिलनाडु की 59 सीटें हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश की 120 हो जाएंगी, 40 बढ़ जाएंगी। तो क्या इस फिर भी वही गैप रहेगा? तो इसमें कहाँ किसी का कोई खामियाजा भर रहा है? और क्यों ये कुतर्क किया जा रहा है? जब महिला आरक्षण विधेयक की सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिला आरक्षण विधेयक की बात आती है तो फिर ये तरह तरह के तर्क कुतर्क शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और फिर किसी तरह उसको टाल दिया जाता है। मतलब ये मंशा ये है कि होने ना पाए। सवाल को लेकर अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत लंबा समय होता है। रंजना जी ने कही, अलबत्ता स्टेट्स में अलग अलग कितनी सीटें होंगी ये अभी बिल में तो मेंशन नहीं है, वो परिसीमन आयोग और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक टोटल नंबर की बात जरूर है कि इतनी 850 सीटें हो जाएंगी। लेकिन एक बात है, जो अटकाने लटकाने वाली बात, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। संविधान की कॉपी लेकर चलेंगे, फिर भी कहेंगे मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दे दो। फिर सवाल पूछेंगे कि मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा है कि नहीं है, तो आधी आबादी में तो सारे धर्म की महिलाएं हैं, सबकी बातचीत करिए। पहली बात। दूसरी बात है कि कल बहुत यह चर्चा हो रही थी कि धमकी समझना है तो समझ लो, आग लग जाएगी, अराजकता हो जाएगी, इस तरीके की भाषा। तो क्या देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड जब ये कह रहे हैं कि गारंटी जितने शब्द इसके हो सकते हैं सारे बुलवा लो, तो क्या ये बातचीत समाप्त नहीं होनी चाहिए? और अगर समाप्त नहीं हो रही तो इसके पीछे वजह क्या? नहीं देखिए, मैं तो ये अवधेश जी से मैडम आप कुछ देखिए, ऐसा है कि 1996 से मैं महिला आरक्षण विधेयक को देख रहा हूं, मुझे वो सारे दृश्य याद हैं। समाजवादी पार्टी आरंभ से इस विधेयक का विरोधी रही है। मुलायम सिंह जी का तो आप अभी भी ढूंढेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा कि हम इस आरक्षण को नहीं लागू होने देंगे, पहले से ही इतना आरक्षण है, महिलाओं का हो जाएगा तो बचेगा क्या। यहां तक बता रहा हूं कि जब 2010 में यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी ने कहा कि इसको पारित करेंगे, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि हम समर्थन वापस ले लेंगे अगर आप पारित करेंगे तो। मुलायम सिंह जी थे। और जो विधेयक फाड़े गए थे, मैं एकदम 1996, 98, 99, 2003 उसके बाद का मैं एक एक प्रोसेस, तो क्या है कि वो ही कंटिन्यू है कि कैसे इसका विरोध करेंगे, इतना ही है इसमें। क्योंकि अब 2002 में आता, अरे भाई उस समय तय हुआ था कि कुछ समय तक अभी हम सीटें नहीं बढ़ाएंगे, ये एक तय हुआ था उसके, लेकिन ये नहीं था कि परिसीमन कभी करेंगे ही नहीं, सीट कभी बढ़ाएंगे नहीं। आज की स्थिति है कि कई जगह से एक एक सांसद को 30-30 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है। नहीं, ठीक बात है। नहीं, वो ठीक बात है और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं आता हूं सुप्रिया जी, लेकिन बार बार एक चीज तो अभी क्लियर हो गई कि जो बात चंद्रमोहन जी शुरू में कह रहे थे उसको सेकंड कर दिया अवधेश जी ने, और सेकंड ये कर दिया तारिक खान कि आप ही लोग नहीं चाह रहे थे महिला आरक्षण, क्योंकि पहले चंद्रमोहन जी ने भी कहा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, और अब ये मुलायम जी को कोट करके कह रहे हैं कि विरोध गलत था उससे। ठीक है, क्या अभी बात हुई कि आऊंगा चंद्रमोहन जी, आऊंगा। हम रिजर्वेशन बिल के उस वक्त नेताजी उस वक्त रिजर्वेशन बिल के खिलाफ थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इस बिल में 2010 में पिछड़ी महिलाओं की कोई बात नहीं है। उसके बावजूद भी अभी जब ये वादा करके 2023 में बीजेपी सरकार ने कहा कि हम वादा करते हैं कि हम सेंसस कराएंगे और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि पिछड़ी महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, तो सेंसस तो हुआ नहीं। उसके बाद भी सर्वसम्मति से महिलाओं के सम्मान में पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्षी दल पक्ष के साथ खड़ा था। किस बिना पर कहा जा रहा है
पुरानी बातें भूल जाइए कि 23 में हम साथ में नहीं थे सरकार के। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि 23 में सब लोग साथ में थे। पुरानी बातें क्यों भूल जाए? ना भूलिए, याद रखिए। आप बिल्कुल याद रखेंगे, याद रखिए। कौन कह रहा है आपसे? बिल्कुल याद रहेगा। कोई कह नहीं रहा है। लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड लोकसभा चल रही है, उसकी कार्रवाई सुरक्षित है भाई। कैसे भूल जाए पुरानी बातें तारिक खान? लेकिन लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड जितना रहता है वो प्रिजर्व है, हमेशा के लिए है। बिल में कैसे भूल जाए पुरानी बातें? मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि बिल में कहां लिखा हुआ है, मुझे बता दें कि प्रपोर्शनेट का ख्याल रखा जाएगा। कहां पे? कहां लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री ने कहा ना भाई। नहीं, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, बिल में लिखा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा किसी ने कहा अन्याय नहीं होगा। रेशियो की बात हुई है। नहीं, रेशियो का मतलब बिल में रेशियो नहीं लिखा हुआ है। बिल में ये लिखा हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। बिल में रेशियो नहीं लिखा हुआ है भाई। बिल में कहीं अगर रेशियो लिखा है मुझे दिखा दीजिए, मैं यहाँ हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ठीक है अवधेश जी, 30 सेकंड। संसद में जब पारित हो गया कि इतनी सीटें रहेंगी तो उसको कौन रद्द करेगा? क्या संसद से बड़ा कोई है? ये तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। नहीं, ये दूसरा सवाल सुनो, आरक्षण का जो मुलायम सिंह जी ने किया ना, वो बाद में किया। शुरू में तो वो और बड़े खराब बयान थे। शरद यादव जी के हम लोगों के मित्र थे, तो लगातार हम लोगों की बातचीत होती थी कि किसी ढंग से इसको पारित नहीं होने देना है। वो लगातार चल रहा था। दृश्य आप दिखा सकते हैं निकाल के पार्लियामेंट का, वो सब चला है। मुलायम सिंह जी ने बाद में लिया कि ताकि इसके कारण भी ये रुक जाए। उनका स्टैंड था कि भाई इसमें से फॉरवर्ड सब खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणों को नहीं रहेगा। दो बातें हैं, फिर मैं चंद्रमोहन जी आ रहा हूं। सुप्रिया, आप बार बार इशारा कर रही थी, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। नहीं, इनका यही है। देखिए, एक कहावत है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। किसी न किसी बहाने से उस टाइम ओबीसी महिलाओं को नहीं दिया गया, इसलिए प्रॉब्लम थी। आपको शायद याद होगा संसद भवन में बिल को फाड़ा भी गया था। और ये जो लड़कों से गलती हो जाती वाली पार्टी जो है ना, उनको पता होगा कि किसने फाड़ा था इस बिल को। तो हर बार एक नया बहाने के साथ ये खड़े होते हैं। और परिसीमन में वही है। अभी अवधेश जी को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि 3 लाख सांसद, 3 लाख की जनता है और वहां पे एक सांसद है। निश्चित तौर पर यही तो परिसीमन का मेन उद्देश्य है ना कि भाई अगर क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो आप 4 टीचर दे दो ताकि एक बच्चे पे अटेंशन हो। तो इसमें आम जनता को ठीक बात है। नहीं, मैं इस उदाहरण को लेकर सुप्रिया जी सवाल पूछने वाला भी था, और ये सवाल पूछूंगा भी आपसे भी तारिक खान, और चंद्रमोहन जी आपके साथ भी पूछूंगा कि जब आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड सेट है ना कि इस क्लासरूम की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वैसे ही ये भी स्ट्रेंथ सेट होनी चाहिए कि भाई एक सांसद कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। एक संसदीय क्षेत्र में 10 लाख लोग हैं और दूसरे में 30 लाख लोग हैं, तो कैसे वो मेंटेन करेगा? लेकिन एक सवाल जो आपने उठाया, नेहा बग्गा, जो तारिक खान कह रहे हैं कि बिल में कहां लिखा हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेशियो मेंटेन रहेगा, मैं गारंटी देता हूं। चंद्रमोहन जी, बस नेहा जी के बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं कि रेशियो मेंटेन रहेगा, तो ये कह रहे हैं कि ये बिल में कहां लिखा हुआ है कि रेशियो मेंटेन रहेगा? वो तो पॉपुलेशन की बात लिखी हुई है। राकेश जी, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में सारे विषय को सामने रख दिया है कि किसी भी राज्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आपकी डिबेट में स्क्रीन पर देखिए कि 3 महिलाएं हैं और तीनों खुशी है। पर ये विपक्ष ने, जिन्होंने महिलाओं को भेजना भी उचित नहीं समझा डिबेट के लिए, आपको लगता है ये संसद में जाने देंगे? इनके लिए अगर पूजनीय है, आदरणीय है, सम्मानीय है, तो परिवार में श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप पे बात ज्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा जी, महिलाओं के साथ चिंता करते हैं और एक बात महिलाओं के समर्थन की बात करते हैं। वही दल है, आप पे ज्यादा भारी पड़ेगी वो बात। ये वही दल है जो कहता है भाई लड़कों बलात्कारियों के साथ देश के प्रधानमंत्री हाथ उठा के फोटो खिंचवा लेते हैं। देखिए, चंद्रमोहन जी डिबेट में भी सम्मान करना नहीं जानते महिला का। जब ये कह रहे थे, क्या मैंने एक शब्द भी कहा था? ये स्पष्ट दिखाता है कि ना महिला की आवाज निकलती, बात ही ऐसी कही है, उसका जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, उनकी वीडियो वायरल होते हैं। अरे सुनिए, एक मिनट में आता हूं बीच में। चंद्रमोहन जी सुनिए ना सर, सुनिए, एक मिनट। नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, होल्ड ऑन 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। चंद्रमोहन जी सुनिए, किन नेताओं की कौन सी हिस्ट्री खोलनी है तो फिर आपकी पार्टी में भी मिल जाएंगे। फिर डिबेट छोड़ देते हैं महिला आरक्षण पर और डिलिमिटेशन पर, यही डिबेट कर लेते हैं कि किसके कौन से कहां से वीडियो आ गए, किसके क्या है। तो सर मत जाइए उधर, डिबेट का वो विषय नहीं है। मैं कह रहा हूं डिबेट का वो विषय नहीं है। आप तार्किक विरोध करिए, फिर भी बात ठीक है। सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, विपक्ष से नहीं पूछे जाते। तो आपसे किसने प्रश्न पूछा?
अभी आपसे अभी तो नेहा जी से बात हो रही थी। कह दूं? हाँ, आप 30 सेकंड नेहा जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं जवाब दे दूं पहले राकेश को काउंटर देना था ना। हाँ नहीं ठीक है, काउंटर दे लिया, काउंटर भी तार्किक होना चाहिए। बोलिए नेहा। 1998 का सुरेंद्र प्रकाश यादव जी का फाड़ना बिल तो आपको याद होगा। आपको वो भी याद होगा कि किस प्रकार से इनके दल के नेता ने कहा था कि परकटी महिलाएं अगर आ जाएंगी तो दृश्य अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी आनी चाहिए ग्रामीण इलाकों। एक तरफ इनके नेताजी कह रहे थे कि अगर ग्रामीण आ जाएंगी महिलाएं तो दृश्य अच्छा नहीं दिखाएगा, तो दूसरे कह रहे थे कि परकटी आ जाएंगी। नहीं तो ये नेहा जी, मैं आपको 15 सेकंड और देता हूँ। एक मिनट चंद्रमोहन जी रुक जाइए। नेहा जी मैं आपको 15-20 सेकंड और देता हूँ। चंद्रमोहन जी प्लीज, एक सवाल का जवाब नहीं आया। नेहा जी एक रेशियो वाली बात सवाल स्किप हो गई। मैं फिर वो सवाल दोहरा रहा हूं जो तारिक खान ने भी पूछा कि बिल में पॉपुलेशन की बात लिखी हुई है, प्रधानमंत्री एश्योर कर रहे हैं, सरकार एश्योर कर रही है, रेशियो नहीं बिगड़ेगा, जो पहले रेशियो था वही रेशियो रहेगा, तो ये कैसे होगा? जैसे सदन चलेगा क्लियर होगा। रंजना जी को समझ में आया, उन्होंने आपको इस शो में समझाया, केवल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होके बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जो जहां पे जनसंख्या है उसका जो परसेंटेज बढ़ेगा वो सभी लोकसभाओं में एक समान होगा। ठीक है, आप बोलिए। देखिए आज चंद्रमोहन जी आपकी बारी। अब बोलिए। देखिए 1900, अब मुझे दो सेकंड दे दीजिएगा। अरे 2 सेकंड में क्या होता है? 1987 के अंदर एवा कमेटी वुमेन रिजर्वेशन के अंदर राजीव गांधी जी ने उनको लाया और यही चीज 2010 के अंदर यूपीए सरकार ने राज्यसभा में पास करवाया। और विरोध करने वाले नेता कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी। कौन विरोध कर रहा था? विरोध की लिखित चीजें लोकसभा के अंदर हैं बिल्कुल कंप्लीट। और जो बीच में एक तारिक जी ने एक बात बोली थी जिनको आपने घुमा दिया कि 543 सीटों को डिवाइड कैसे कर दिया, ये तर्क संगत बात नहीं है। तो फिर 2011 के कंसेंसस के हिसाब से 2029 के अंदर भी परिसीमन करना और उसको यूज करना वो भी तर्कसंगत। अरे मेरे प्रभु, मैंने ये नहीं कहा। सुनिए चंद्रमोहन जी, मैंने ये, अब चंद्रमोहन जी आप नहीं समझे, दिक्कत यही है सर, दिक्कत यही है कि आप नहीं समझ रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो तारिक भाई ने कहा कि इन्हीं 543 में से 33% दे दो, तो मैंने उसके तर्क पर यह कहा था इस हिसाब से कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटने पड़ेंगे, हो सकता है कोई आपका फेवरेट हो उसकी सीट भी कट जाए। मैंने ये बात कही थी। और सुनिए सर, 70 के दशक से और 2011 के संसद में 2.5 गुना से ज्यादा आबादी बढ़ गई है। यही बात तो है, 2.5 गुना से ज्यादा आबादी बढ़ गई है और आप चाह रहे हैं कि उसी आबादी पर उतने ही सांसद रहे। तो सर ये आप इसमें कह सकते हैं कि ये प्रावधान नहीं वो प्रावधान हो, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं हो ही ना, तो ये सर स्टैंड माफ करिएगा गड़बड़ है। अवधेश जी आप कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड फिर आगे बढ़ता हूं। नहीं हम ये नहीं, चंद्रमोहन जी बहुत समझदार है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि अटल जी जब बीमार हो गए तो 2006 के बाद से कभी पार्लियामेंट में ही नहीं आए, तो 2010 में कैसे विरोध किया? हम लोगों को एक एक चीज याद है। और आडवाणी जी उस समय लोकसभा में थे और भारतीय जनता पार्टी ने तो कह दिया था कि हम समर्थन कर देंगे। वो अलग बात है कि उनके बयान है कि उनके सांसदों में मतभेद था, बीजेपी ने उस समय कहा था आडवाणी जी ने कि हम इसका समर्थन करेंगे। और पार्लियामेंट सुनिए, राज्यसभा में बीजेपी के समर्थन से वो बिल पास हुआ था। जो राज्यसभा की ये बात कर रहे हैं वो तो पूरी उल्टी बातें कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि चंद्रमोहन जी के नेता जिस अतिवाद के शिकार है, ये हर चीज में जो है एक अतिवादी सरकार के विरुद्ध अतिवादी वक्तव्य ले जाओ, अतिवादी सीमा में ले जाओ, एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स में जाने के कारण विवेक, तथ्य और तर्क से परे होकर बातें की जा रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि परिसीमन अगर संसद से किया नहीं जाएगा तो 2029 में लागू कैसे होगा? ये उस कानून में ठीक बात है। चलिए वक्त इतना ही है, ये चर्चा होगी। अभी तो कल वोटिंग होनी है, परसों राज्यसभा की भी बारी है। अभी देखिए कितने कितने तर्क और क्या क्या बातें आती हैं या अड़ंगे कितने लगते हैं, इंतजार कीजिए। अभी के लिए बस इतना। आज हम आप